हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक एंड लर्न विथ राहुल पर। आज हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं डीसी और एडीसी एग्ज़ाम के टॉप 30 क्वेश्चंस। तो ये 30 प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। अगर आप डीसी एडीसीए या अन्य किसी भी बेसिक कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चंस, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को अंत तक देखें और अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन और ऑप्शन डी है बिल गेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग, 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को अंदर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए माउस, यानी माउस एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। अच्छा, माउस एक प्रकार इनपुट के साथ साथ इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, POINTING, यानी पॉइंटिंग डिवाइस ही बोलते हैं माउस को। और ये इनपुट डिवाइस भी है और ये हार्डवेयर भी है। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्डवेयर है। अच्छा, हार्डवेयर होता क्या है? कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले वे डिवाइस जिन्हें हम अपने हाथों से छू सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो माउस ऐसे जो एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ हार्डवेयर भी होता है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये सही नहीं होगा, राइट आंसर नहीं होगा। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट और ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं तो सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं तो इसे ये भी सीपीयू को ही कहा जाता है, याद रखें। अच्छा, प्रोसेसिंग डिवाइस भी किसे कहते हैं तो प्रोसेसिंग डिवाइस भी हम सीपीयू को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा, पॉइंटिंग दिमाग की बात कर रहा है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो इसे सीपीयू को बोला जाता है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर देखते क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी एक प्रकार का क्या इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो मॉनिटर होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और ये सारे के सारे हार्डवेयर भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सारे के सारे हार्डवेयर हैं, यानी सारे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी फंक्शन की होती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन डी 14। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो F1 से F12 की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। F1 से लेकर F12 तक, तो F1 से लेकर F12 तक की जो बटन होते हैं उनको बोलते हैं फंक्शन की। और फंक्शन की टोटल संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की संख्या टोटल 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक की। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रन एक्सेस मेमोरी और ऑप्शन डी रैंडम एक्टिव मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगभग हम कई प्रैक्टिस सेट जितने भी कराते हैं उनमें हम शामिल कर लेते हैं, ताकि आपको बार बार देखने से और रिपीट करने से क्वेश्चन याद हो जाए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी यानी परमानेंट रूप से कहाँ सेव किया जाता है? ऑप्शन ए रैम में, ऑप्शन बी सीपीयू में, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क में या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड में। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग, रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या कीबोर्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है, समझिए पहले कि डेटा को स्थायी यानी परमानेंट सेव करना है तो कहाँ सेव किया जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हार्ड डिस्क में। यानी हार्ड डिस्क एक प्रकार का क्या है, सुनिए ध्यान समझिएगा, मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। याद रखिएगा, सेकेंडरी यानी सेकेंडरी डिवाइस जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे परमानेंट सेव करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी डेटा परमानेंट स्टोर करने हों उन्हें हम सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं, वो परमानेंट स्टोर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, MS पेंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? किस काम के लिए होता है? ऑप्शन ए टाइपिंग के लिए, ऑप्शन बी ड्राइंग के लिए, ऑप्शन सी कैलकुलेशन के लिए, ऑप्शन डी इंटरनेट चलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो MS पेंट का उपयोग पूछ रहा है तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी यानी ड्राइंग करने के लिए MS पेंट का उपयोग किया जाता है। अच्छा, MS पेंट का कभी कभी क्या पूछता है, एक्सटेंशन पूछ देता है। MS पेंट का एक्सटेंशन क्या होगा? तो याद रखिए MS पेंट का जो एक्सटेंशन होता है .png होता है, याद रखेंगे। ठीक है, MS पेंट का एक्सटेंशन नेम .png होता है। या तो ऐसे क्वेश्चन न बनाकर पूछेगा MS पेंट का विस्तार क्या होता है, तब भी उसका राइट आंसर होगा .png ही होगा। ठीक है, टाइपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड का कह सकते हैं, वर्ड पैड का भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए MS एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इंटरनेट चलाने के लिए ब्राउजर का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो ऑप्शन ए 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1000 बाइट, ऑप्शन सी 100 बाइट, ऑप्शन डी 1048 बाइट। तो 1 KB की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर बताएं, सोचिए आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो 1 KB की बात कर रहा है ना, तो 1 KB में कितने बाइट होते हैं, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 1024 बाइट, यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट्स। ठीक है, अच्छा पूछ दिया, कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटा यूनिट बताइए, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो आप लोग बताएंगे सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, और बिट से बड़ा होता है बाइट। ठीक है, याद रखिएगा, बिट से बड़ा बाइट और बाइट से बड़ा होता है केबी। केबी का फुल फॉर्म किलो बाइट। और केबी से बड़ा क्या होता है? MB, और MB से बड़ा होता है GB। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने या खोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी नोटपैड, ऑप्शन सी वेब ब्राउजर, ऑप्शन डी पेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? वेबसाइट को खोजने या खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेब ब्राउजर। अच्छा, MS वर्ड आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसको विन वर्ड भी बोला जाता है। टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट और बनाने हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेंट किसके लिए होता है? तो पेन ड्राइंग बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए विंडो 10, ऑप्शन बी MS एक्सेल, ऑप्शन सी टैली, ऑप्शन डी गूगल क्रोम। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, सोचिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये सब। तो वेब ब्राउजर की बात कर रहा है, विंडो 10, MS एक्सेल, टैली या गूगल क्रोम। तो वेब ब्राउजर का इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गूगल क्रोम। इन वेब ब्राउजर कौन सा है? इसमें गूगल क्रोम है। विंडो 10 क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये क्या है? टैली क्या है? तो टैली भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ठीक है ना, ये पैकेज है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फोटो एडिट करने के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट या लेटर टाइप करने के लिए, ऑप्शन सी वीडियो देखने के लिए और ऑप्शन डी गेम खेलने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए आप लोग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MS वर्ड, जो MS वर्ड होता है उसका उपयोग डॉक्यूमेंट या लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, उसमें मैं समझाया था मैंने कि MS वर्ड का उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है। तो यही टाइपिंग के लिए, लेटर टाइप करने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। MS पेंट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? MS पेंट का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। फोटो एडिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो फोटो एडिट करने के लिए हमें फोटोशॉप का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग करना होगा। वीडियो देखने के लिए वीडियो मीडिया प्लेयर का प्रयोग करना होगा, ठीक है। याद रखने के लिए याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने का सही तरीका क्या है? ऑप्शन ए राइट क्लिक देन न्यू देन फोल्डर, ऑप्शन बी लेफ्ट क्लिक देन न्यू देन फोल्डर, ऑप्शन सी डबल क्लिक देन फोल्डर, ऑप्शन डी स्क्रॉल देन न्यू। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग? न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट क्लिक न्यू फोल्डर, यानी जैसे ही माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं उसके बाद ये और जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पॉपअप मेन्यू भी कह सकते हैं वो, उसके बाद हमें न्यू पे क्लिक करना होगा और न्यू के बाद हमें फोल्डर पे क्लिक करना होगा। जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे वहाँ एक न्यू फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा, आप वहाँ उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी नया फोल्डर बनता है ना तो हमेशा न्यू फोल्डर के नाम से ही ओपन होता है, बनता है, ठीक है। ये न्यू फोल्डर के नाम से बनेगा, आप इसको एडिट करना होगा, ठीक है। अच्छा, फोल्डर जब बन जाता है तो फोल्डर बनने के बाद उसको एडिट करने के लिए एक बटन होता है कीबोर्ड में, F2 प्रेस करना होता है, ठीक है। तो हम रीनेम करने के लिए किसी फोल्डर को F2 का यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। आप न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट भी देख लेते हैं। न्यू फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये किसका? न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट होता है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को पूरे तरीके से बंद करना है। ऑप्शन ए रीस्टार्ट, ऑप्शन बी स्टैंड बाई, ऑप्शन सी शट डाउन, ऑप्शन डी लॉग ऑफ। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग? रीस्टार्ट, स्टैंड बाई, शट डाउन या लॉग ऑफ। इसका राइट आंसर, ये देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शट डाउन, यानी कंप्यूटर को बंद करने की बात कर रहा है ना, हाँ, टर्निंग ऑफ करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा शट डाउन, ठीक है। रीस्टार्ट कब किया जाता है? जब सिस्टम कभी कभी हैंग हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो हम रीस्टार्ट का यूज़ करते हैं। बाकी शट डाउन का यूज तब हम करते हैं जब सिस्टम को पूरे तरीके से बंद करना हो। क्वेश्चन में ही पूछा है कि कंप्यूटर में बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का पूरा नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, बी रीड ओनली मेमोरी, सी रन ओपन मेमोरी और डी रीड ओपन मेमोरी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, रोम जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है, याद रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम दोनों आते हैं, रैम और रोम दोनों आते हैं। लेकिन ये जो रैम होता है ना, इसमें डेटा जो होता है अस्थायी होता है और रोम में डेटा स्थायी रहता है, याद रखेंगे। रोम में जब तक रैम में हम, यानी बिजली जब तक सप्लाई कंप्यूटर में रहेगी तब तक रैम में डेटा उपस्थित, डेटा सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है कंप्यूटर की, उससे रैम में जितने भी डेटा उपस्थित होते हैं वो सारे हट जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, किसको? रैम को। लेकिन रोम क्या होता है? ये अस्थायी हो जाता है, इसमें डेटा क्या होता है? हमेशा स्थायी रहता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। माउस में सामान्यतः कितने बटन होते हैं? माउस में बटन की संख्या की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या 3, ऑप्शन सी डी 5। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? सोचिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 2 या 3। अच्छा, ये अगर कहीं केवल ऑप्शन 2 दिया रहता है तब भी सही होता, कहीं ऑप्शन 3 रहता तो भी सही होता। अगर 1 4 और यहाँ पे केवल 3 और यहाँ पे 5 रहता तो इसमें 3 वाला हम टिक लगाते। अगर 3 नहीं होता, केवल 2 होता, तब इसमें हम केवल सा टिक लगाते, तब 2 वाला लगाते, ठीक है। याद रखिएगा, इसमें 2 या 3 दोनों हो सकते हैं। अच्छा, 2 बटन कौन कौन होते हैं? 2 बटन जो होता है, एक प्राइमरी होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। एक लेफ्ट बटन
और एक राइट बटन, और बीच में जो होता है उसको स्क्रॉल बोलते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए ना लेफ्ट राइट यानी दो बटन होते हैं, अब एक स्क्रॉल को भी काउंट कर लेता है। तो इस 2 या 3 कभी कभी क्वेश्चन में आते रहते हैं, क्वेश्चन में कभी 2 कभी 3 भी आ जाता है ऑप्शन, और इसमें दे दिया है 2 या 3 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। MS एक्सेल में रो और कॉलम मिलने को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी बॉक्स, ऑप्शन डी लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इनमें रो और कॉलम से मिलने को हम इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। यानी रो और कॉलम का प्रतिच्छेद बिंदु ही क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। जैसे हम कॉलम ऐसे इंसर्ट कर बना दिए और कॉलम भी बीच में ऐसे क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट बना, ये कि हाँ ये कि हाँ, ये नहीं प्रतिच्छेद बिंदु, इन बिंदुओं से मिलकर हमारे एक सेल तैयार होगा, ये सेल। ठीक है, ये सेल तैयार हुआ, इसी के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलने पर क्या होता है? तो ये सेल कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सेल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर होती हैं? ऑप्शन ए माई कंप्यूटर में, ऑप्शन बी कंट्रोल पैनल में, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स में, और ऑप्शन डी रिसाइकल बिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग, सोचिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिसाइकल बिन में। यानी कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाती हैं? स्टोर होती हैं रिसाइकल बिन में, याद रखिएगा। माई कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रकार का ये ड्राइव होता है, इसमें सारे ड्राइव सेव होते हैं, यानी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और भी बहुत से ड्राइव होते हैं। वो ड्राइव कहाँ मिलेंगे आपको? तो ये माई कंप्यूटर मिलेंगे। माई कंप्यूटर इस में जितने भी ड्राइव होते हैं उसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है? ये पूरे सिस्टम की सेटिंग होता है। और डॉक्यूमेंट एक फोल्डर होता है जिसमें केवल डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? डॉक्यूमेंट में चले जाते हैं। अब वहाँ से हम उसे ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल बिन। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन में भी होता है, कोई फ़ोटो अगर हम डिलीट करते हैं तो वो ट्रैश बिन में चला जाता है, वैसे कंप्यूटर में जो फोल्डर होता है उसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। ये सिस्टम आइकन के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए विंडो 10, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी गूगल क्रोम और ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर बताएं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंडो 10। ठीक है ना, विंडो 10 क्यों होगा देख लेते हैं। ये विंडो 10 एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम और ये MS वर्ड और गूगल क्रोम और ये फोटोशॉप, ये तीनों के तीनों क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और बाकी जो विंडो 10 है ना, ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। MS पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटाबेस बनाने के लिए, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन सी हिसाब किताब रखने के लिए, और ऑप्शन डी पेंटिंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन के लिए, याद रखेंगे। पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट 2007 का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट PPT होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? डॉट PPT। ठीक है, डॉट PPTX। ठीक है, ये होता है एक्सटेंशन किसका? पावर पॉइंट 2007 का। ठीक है, अच्छा ये बता देखते हैं इसमें इसका और क्या कह रहा है ऑप्शन। डेटाबेस बनाने के लिए नहीं, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो सही है। हिसाब किताब करने के लिए भी नहीं किया जाता। इसका पेंटिंग करने के लिए भी नहीं किया जाता। पेंटिंग मतलब ड्राइंग बनाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ये केवल प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम इसको इम्प्रेस भी बोला जाता है, ये IMPRESS इम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इंटरनेट की दुनिया में www का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन सी वाइड वर्ल्ड वेब और ऑप्शन डी वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखेंगे। इंटरनेट की दुनिया में www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, www जो होता है ना, इसके जनक कौन है कहीं पूछता है तो इसके जनक का नाम याद रखना, टिम बर्नर्स। अच्छा, ये पेन मेरा ना थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस टाइप में लिख पा रहा हूँ मैं। धीरे धीरे इसके लिए व्यवस्था किया जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। इसके जन्म का नाम मैं लिख देता हूँ, अच्छे से हिंदी में ही लिख देता हूँ, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, ठीक है। ये पेन का जो आकार है ना, जो बहुत मोटा चल रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है लिखने में। समझ जाइएगा आप लोग, इसे पढ़ा हुआ चीज़ है। ऑफलाइन क्लास में अच्छे से इस सबको एक्सप्लेन भी किया गया है। इंटरनेट जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पे सबको बताया गया है। तो इसलिए संभावित प्रश्न हैं ये सब, इसलिए बना दिया गया है वीडियो, ताकि आप लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इनमें प्रैक्टिस सेट से मिलने वाले हैं एग्जाम में, तो पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में गाना सुनने या वीडियो की आवाज़ के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी वेब कैम। इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा आप लोग। गाना सुनने की बात कर रहे हैं तो गाना सुनने या आवाज़ वीडियो की आवाज़ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? स्पीकर का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, प्रिंटर क्या काम करता है? प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है। स्कैनर डेटा को स्कैन करने का काम करता है। वेब कैम कैमरा है, ठीक है, वेब कैमरा। तो अच्छा, ये याद रखिएगा, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं इसके लिए। ये जो प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, ये वेब कैम, ये सारे क्या हैं? एक प्रकार के हार्डवेयर हैं। क्या है? हार्डवेयर, याद रखिएगा। अच्छा, हार्डवेयर के साथ साथ जो प्रिंटर है ना, देखते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। जो प्रिंटर है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी क्या है? एक प्रकार का आउटपुट, ये भी एक प्रकार का क्या है? आउटपुट है। स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। वेब कैम भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, ऑप्शन सी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी पेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सॉरी फाइल। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। ये क्वेश्चन पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी लिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अच्छा, ठीक है ना। ये इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट पीडीएफ होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? डॉट पीडीएफ, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नोट पैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? नोट पैड की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए डॉट DOC, ऑप्शन बी डॉट XLS, ऑप्शन सी डॉट PPT, ऑप्शन डी डॉट TXT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप लोग। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डॉट TXT, ठीक है। अच्छा, डॉट DOC किसका होता है? देख लेते हैं। डॉट DOC जो होता है वो विनवर्ड यानी वर्ड 2003 का होता है, याद रखेंगे। XLS किसका होता है? तो EXCEL 2003, ये पुराना वर्जन है, याद रखेंगे, 2007 का नहीं होगा। डॉट PPT क्या होता है? तो ये पावर पॉइंट का होता है, पावर पॉइंट 2003, ठीक है। अब अच्छा, 2007 की बात करें तो 2007 की अगर बात करता है ना, अगर 2007 का ये एक्सटेंशन होता तो बस क्या होता है, इसमें X, इसमें भी X और इसमें भी X जुड़ जाता, तो ये 2007 का, यानी जहाँ 2003 लिखा है वहाँ पे 2007 हो जाता। डॉट DOCX विनवर्ड यानी वर्ड MS वर्ड 2007 का। डॉट XLS X जब रहता तो वो एक्सेल 2007 का। डॉट PPT X होता, X लगा होता लास्ट में, तो ये पावर पॉइंट 2007 का हो जाता, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉट TXT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी डिस्प्ले डिवाइस। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, यानी कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। अच्छा, ये इनपुट डिवाइस के साथ साथ हार्डवेयर भी है, याद रखेंगे। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होते हैं जो डेटा को बाहर दिखाने या बाहर निकालने का कार्य करते हैं। स्टोरेज डिवाइस यानी जो डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, और डिस्प्ले डिवाइस जो डेटा को सामने दिखाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि ये डेटा को अंदर तक पहुँचाने का एक माध्यम है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर तक मतलब ये प्रोसेसर तक पहुंचाने का काम है करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इमरजेंसी मेल, ऑप्शन बी इंग्लिश मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी एक्स्ट्रा मेल। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, याद रखेंगे। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। अच्छा, ईमेल में कौन कौन है? बहुत सारे
ईमेल प्रदाता वेबसाइट हैं जिसका नाम है क्या, जीमेल। क्या नाम है, जीमेल। जीमेल का फुल फॉर्म गूगल मेल होता है, याद रखेंगे। दूसरा क्या है, याहू मेल। ठीक है। तीसरा क्या है, रीडिफ मेल। रीडिफ मेल, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पेन ड्राइव का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टाइपिंग के लिए, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करने और कंप्यूटर से दूसरे में ले जाने के लिए, ऑप्शन सी फोटो खींचने के लिए और ऑप्शन डी गाना रिकॉर्ड करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो पेन ड्राइव की बात कर रहा है, तो पेन ड्राइव एक प्रकार का क्या है, पेन ड्राइव एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस होता है, याद रखेंगे। पेन ड्राइव जो होता है एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, याद रखेंगे। पेन ड्राइव एक प्रकार का सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो ये जो पेन ड्राइव होता है, स्टोरेज डिवाइस आगे का शब्द जो बोल दिया, स्टोरेज का मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा स्टोर करने के लिए। और एक कंप्यूटर से ना दूसरे कंप्यूटर में इसके द्वारा हम कोई भी डेटा को ले भी जा सकते हैं। तो फोटो खींचने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, गाना रिकॉर्ड करने के लिए भी नहीं और टाइपिंग के लिए भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, पेन ड्राइव। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे छोटे आइकन्स को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इमेज, ऑप्शन बी फोटो, ऑप्शन सी लोगो, ऑप्शन डी आइकन्स। इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या होगा। यानी जैसे हम कंप्यूटर ओपन करते हैं ना, तो कंप्यूटर जब स्क्रीन पे कुछ आइकन्स हमको छोटे छोटे दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, हम आइकन्स पहले से बता दिएगा, मैं आंसर ही बता दिया, आइकन्स होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइकन्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, नहीं ये चित्र लिखा है तो इमेज को चित्र मत मार दीजिएगा, फोटो नहीं मारिएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइकन्स। उन चित्र को ही आइकन्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। MS एक्सेल में कोई फार्मूला हमेशा किस चिन्ह से प्रयोग किया जाता, शुरुआत होता है? ऑप्शन ए इक्वल टू, ऑप्शन बी प्लस, ऑप्शन सी @, ऑप्शन डी हैशटैग। तो किसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं। तो इसका राइट आंसर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 30, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले शानदार एक वीडियो क्लास में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो अब ईमानदारी से अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, बताएं टोटल 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए।